प्रश्न देखते हैं। 2x प्लस 3y बराबर है 11 और 2x माइनस 4y बराबर है -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर है mx प्लस 3। इसमें ध्यान दीजिए, हमें x और y का मान निकालने के बाद हमसे m का मान भी पूछा है। कैसे करेंगे? समीकरण 1 से हम लिख पाएंगे 3y बराबर 11 माइनस 2x, उधर ले जाएंगे तो साइन बदल जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 11 माइनस 2x बटा 3। इसको हम समीकरण 3 ले लेते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर हम क्या पाते हैं? 2x माइनस 4 गुना 11 माइनस 2x बटा 3 जो बराबर है -24। अब अगर हम 4 को 11 से गुना करें तो हमें मिलेगा -44 और 4 दूनी 8, साइन हो गया प्लस का, तो 6x और 8x कितना हो गया? 14x, और -72 में 44 जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा -28, तो x का मान हो जाएगा -2। अब हम x के मान को इसमें डालेंगे और हमें y का मान मिल जाएगा। देखिए y बराबर 11 माइनस 2 गुना -2 बटा 3, तो y बराबर हुआ 11 प्लस 4 बटा 3 जो हो गया 15 बटा 3, जिसको हम हल करेंगे तो हमें y का मान आ जाएगा 5। अतः x का मान -2 और y का मान 5 है। अब हमसे ये भी पूछा है कि हम m का मान बताएं, तो हमें x और y का मान इसमें रखना है। 5 बराबर होगा m गुना -2 प्लस 3 जो हो जाएगा 5 माइनस 3, देखिए कितना हुआ? प्लस 2, तो ये हुआ 2 बराबर है -2m, या m का मान हो जाएगा, देखिए 2 बटा -2, ये हो जाएगा m। इस प्रकार m का मान कितना हो गया? -1। हमने x का मान निकाला -2, y का निकाला 5 और m हो गया -1। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो प्रश्न के अनुसार x कितना हुआ? x बराबर हुआ 3 गुना y, ये पहली समीकरण हो गई। संख्याओं का अंतर है 26, इसलिए x माइनस वाई बराबर आया 26। हम देखते हैं कि इसमें समीकरण 1 से x का मान रखने पर 3y माइनस वाई बराबर हुआ 26, जिसको हम लिख सकते हैं 2y बराबर 26, या y हो गया 13। समीकरण 1 में y का मान रखने पर x बराबर हो जाएगा 3 गुना 13, वो हो जाएगा x बराबर 39। अतः एक संख्या 13 तथा दूसरी संख्या 39 है। आगे देखते हैं। दो संपूरक कोणों में एक बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मान लीजिए बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है, तो प्रश्न के अनुसार x बराबर होगा y प्लस 18 डिग्री, ये पहली समीकरण। दोनों कोण संपूर्ण हैं, इसलिए x जमा y हो जाएगा 180 डिग्री। समीकरण 1 से x का मान रखने पर y प्लस 18 प्लस y बराबर हो जाएगा 180, जो हम देखते हैं y प्लस y हो गया 2y बराबर 180 माइनस 18, 180 माइनस 18 बराबर होगा 162, तो 2y बराबर हुआ 162, या y बराबर होगा 81 डिग्री। इससे हम x का मान निकाल लेंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर x बराबर होगा 81 प्लस 18 डिग्री, जो होगा 99 डिग्री। अतः एक कोण 81 डिग्री तथा दूसरा कोण 99 डिग्री है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक बल्ले का मूल्य है x रुपया
और एक गेंद का मूल्य है y रुपया। तो पहली शर्त के अनुसार 7x प्लस 6y बराबर होगा 3800 रुपये, और उसमें से हमने 7x को लिख पाएंगे 3800 माइनस 6y। x का मान आया 3800 माइनस 6y बटा 7। इसको हम 3x प्लस 5y बराबर 1750 में रखेंगे, और 3 गुना 3800 माइनस 6y बटा 7 प्लस 5y बराबर होगा 1750 के। अब हमने इसको गुना किया तो हमें क्या मिला, 11400 माइनस 6 तिया हो गया माइनस 18 प्लस 35y, 7 पंजा 35y बटा 7 जो बराबर होगा 1750 के। इस प्रकार हमने देखा 35y माइनस 18y को हम लिख पाएंगे 17y प्लस 11400 बराबर होगा 12250 के। अब 17y हम लिख पाएंगे 12250 माइनस 11400 जो होगा 850 के बराबर। तो y का मान हो जाएगा 850 बटा 17, और इस प्रकार y का मान हुआ 50। अब देखते हैं हम समीकरण 1 में y का मान रखने पर x बराबर होगा 3800 माइनस 6 गुना 50 बटा 7, तो ये हो गया 300। तो 3800 माइनस 300 हो गया 3500, 3500 बटा 7 हो गया 500 रुपये। तो x का मान आया 500 रुपये और y का मान आया 50 रुपये। अतः एक बल्ले का मूल्य हुआ 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य हुआ 50 रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। माना अंश x है और हर को हमने ले लिया y, तो हमारी परिमेय संख्या क्या हो गई, x बटा y। पहली शर्त के अनुसार हमने 2 जोड़ा है अंश में और 2 जोड़ा है हर में, तो x प्लस 2 बटा y प्लस 2 बराबर होगा 9/11 के। देखिए x जमा 2 और y जमा 2 बराबर हुआ 9/11। यहाँ तिरछी गुना करने से हमें मिलेगा 11 गुना x प्लस 2 जो हो जाएगा 11x प्लस 22 बराबर होगा 9y प्लस 18। ठीक है, अब 11x को हम क्या लिख पाएंगे, 11x को लिख पाएंगे 9y प्लस 18 माइनस 22, या 11x बराबर होगा 9y माइनस 4, या x बराबर होगा 9y माइनस 4 बटा 11। इसको हम पहली समीकरण ले लेते हैं। अब दूसरी शर्त के अनुसार हमने 3 जोड़ा था हर में और अंश में, तो x प्लस 3 बटा वाई प्लस 3 बराबर हो गया 5/6। इसको भी देख लीजिए, x प्लस 3 बटा वाई प्लस 3 बराबर हुआ 5/6। अब हमने तिरछी गुना की तो हमें क्या मिला, 6x प्लस 18 और 5y प्लस 15। 6x माइनस 5y बराबर हो गया 15 माइनस 18 जो हो गया -3 के बराबर। तो हमारी दूसरी समीकरण हुई 6x माइनस 5y बराबर -3। इसको हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं। समीकरण 1 से x का मान रखने पर 6 गुना 9y माइनस 4 बटा 11 माइनस 5y बराबर होगा -3 के। 54y माइनस 24 माइनस 55y बराबर होगा -33 के, जिससे हमें मिलेगा -9 बराबर -33 प्लस 24, जो -y बराबर हुआ -9 के, और माइनस साइन दोनों तरफ कट जाएगा और हमें प्राप्त होगा y बराबर 9। अब हम देखते हैं कि हम x का मान कैसे निकालें। समीकरण 1 में y का मान रखने पर x का मान होगा 9 गुना 9 माइनस 4 बटा 11, जो लिख पाएंगे हम 81 माइनस 4 बटा 11 या 77 बटा 11, जिसको हल करने पर हम देखते हैं कि x का मान आ गया 7। अतः परिमेय संख्या हमें क्या मिली, x बटा y जो है 7/9। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु
उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है? मान लीजिए जैकब की वर्तमान आयु है x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु है y वर्ष। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 5 वर्ष और पुत्र की आयु भी क्या हो जाएगी? y प्लस 5 वर्ष। प्रश्न के अनुसार x प्लस 5 बराबर होगा 3 गुना y प्लस 5, जिसको हमने ब्रैकेट खोल के सरल कर लिया और हमें क्या मिला? x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15, जिसको हम लिख पाएंगे x माइनस 3y बराबर 10, या उसमें से हमने x का मान निकाला तो हमें क्या मिला? x बराबर 3y प्लस 10। ये हमारी हो गई पहली समीकरण। अब इसी तरह हम दूसरी शर्त देखते हैं। क्या है? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु है x माइनस 5 वर्ष और पुत्र की आयु क्या रही होगी? y माइनस 5 वर्ष। प्रश्न के अनुसार x माइनस 5 बराबर होगा 7 गुना y माइनस 5, जो हम लिख पाएंगे x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35, या x माइनस 7y कितना होगा? माइनस 35 प्लस 5, जिसको हम लिख पाएंगे x माइनस 7y बराबर माइनस 30। अब देखिए कैसे हल करते हैं। समीकरण 1 से x का मान रखने पर x माइनस 7y बराबर होगा माइनस 30, और हमने यहाँ पे x का मान रखा कितना? 3y प्लस 10, जो हमने अभी निकाला था। 3y प्लस 10 माइनस 7y बराबर होगा माइनस 30 के। अब ध्यान से देखिए, 3y माइनस 7y कितना आएगा? माइनस 4y प्लस 10 बराबर है माइनस 30 के। अब देखिए यहाँ पे माइनस 4y बराबर हो जाएगा माइनस 40 के, और माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल होने से हमें प्लस साइन आ जाएगा। 4y बराबर होगा 40, या y बराबर होगा 40/4, जो हमें y का मान 10 देगा। समीकरण 1 में y का मान रखने पर x बराबर होगा 3 गुना 10 प्लस 10, वो हो गया 40। अतः जैकब की आयु 40 वर्ष और पुत्र की आयु 10 वर्ष है।